नदी उफान पर थी। एक वृद्ध साधु सन्यासी नदी पार करने के लिए जो ही नदी किनारे पहुंचा, एक युवती खड़ी थी, खूबसूरत युवती खड़ी थी। कहती है कि बाबा मुझे नदी पार करा दो, संध्या हो गया है, जंगल में बाघ सिंह से डर लगता है, मुझे पार करा दो, मैं धर्म संकट में पड़ गई हूं। बदमाश सन्यासी ने, वृद्ध थे, देखे उसके तरफ, छाती पर हाथ लगे, राम राम राम, माया है यह तो पकड़ ली, अब तो मेरा धर्म नष्ट हुआ। कहते हुए आंख बंद किए और तेजी से नदी में पैर धरे भाग गए, हाँफ रहे थे, हे भगवान मुझे बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। उसी समय एक मनमस्त हुआ, तब क्या बोला, एक युवक सन्यासी भी मस्ती में जा रहा था, श्री राम जय राम उसके रग रग से निकल रहा था, मन मस्ती में था। जो वह उसके नजदीक गया, लड़की ने चिल्लाई, भैया मुझे नदी पार कर दो, बड़ा घोर देखिए बादल लगा है, वर्षा हो रही है, बाघ सिंह का समय है, कहीं रहने वाला नहीं है, नदी के ऊपर उस पार भी मेरा घर है। वह सन्यासी लड़की की तरफ देखा और कहा कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और लड़की कंधे पर बैठ गई और वह जो है नदी प्रेम से पार करा दिया। कहा कि उतर कर चली जाओ बेटी बहन, धन्यवाद, तूने मुझे सेवा का मौका दिया। वह सन्यासी हाँफ रहा था, पेड़ के नीचे खड़ा था, देखा कि यह तो युवक है, सन्यासी अपने कंधे पर बैठा कर लाया। आश्रम में एक ही गया और संध्या समय जब प्रवचन हुआ, जैसे गुरु जी बैठे मंच पर, कहा कि यह जो सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, मैं तो भान करके आ गया, माया से बच गया, उस लड़की को कंधे पर बैठा कर लाया है, यह अपवित्र है, भ्रष्ट है। गुरु जी ने उसे उठाकर पूछे क्या मामला है? कहा कि मामला मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन तो मैं कब उस लड़की को कंधे पर बैठाया, कब नदी पार कराया, कब उसे छोड़ दिया, मुझे ध्यान नहीं है। मैं तो अपने राम के मस्ती में हूं, मेरा तो राम राम में लगा है, लेकिन ये तो अपने हृदय में उस लड़की को बैठा कर लाए हैं, इनके हृदय में जल रही है, धड़क रही है, ये तो गए राम जी, गुरु जी ये तो गए। गुरु ने कहा ठीक कह रहे। कहे कि बुढ़े तुम बुढ़ हो गया, अपने मन से क्यों नहीं उसको निकाल रहे हो? कहा मन से कैसे निकाले, निकल रही है। कहा कि बस बस, तो यह योग साधना जो होती है, यह मन से निकालने की बात है, मन से बैठाने की मतलब है। देखो जो इस तरह की छिटा शिकायत करता है, वह समझो को अपने को समझा रहा है, मन से कमजोर है, कायर है, और उससे अपने को डर रहा है, भयभीत है, या उस वासना उसको तंग कर रही है, वासना से भयभीत है, ग्रसित है, अपने मन को समझा रहा है अंतर मन से, नहीं नहीं लड़कियों के साथ रहना पाप है, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। पाप और पुण्य के बंध में बंद करके वो अपने अंतर मन को समझा रहा है। किसी साइकोलॉजी से पूछो, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछो, वह बताएगा कि हम जो कुछ नहीं करते हैं, जो दूसरे पर हम अभियोग लगाते हैं, वह अपने मन की अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरह से ये लोग भी अपने को इस पीड़ा को दूर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, चरित्र का मतलब केवल लड़का लड़की का संबंध नहीं होता है। क्या चोरी करना चरित्रवान है? क्या डकैती करना चरित्रवान है? क्या मर्डर करना चरित्रवान माना जाएगा? क्या नेता लोग जो है पंचवर्षीय जो ना लौट कर खा जाते हैं, क्या चरित्र की मामला है? क्या चरित्र बड़ा विस्तृत है। चाल चित्र चिंतन जिसका ठीक रहता है, वह विश्व का निर्माण कर सकता है। चाल चित्र जिसका गिर जाता है, वह जो है विश्व का भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए चाल चित्र चिंतन का जवाबदेही मात्र साधु है, सन्यासी है और राजनेता है, दो ही। इसलिए हम लोग केवल दूसरे पर जोर लगाकर, दोष लगा करके, दूसरे पर दोष लगाने का मतलब यह है कि हम अपने अंदर की उस बात को, वासना जो हमारे अंदर छिपा हुआ, वो हम निकाल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। भले हम त्रिहन के माध्यम से निकाल रहे हैं, डॉक्टर की है, फलाना के माध्यम से निकाल रहे हैं, पूनम के माध्यम से निकाल रहे हैं, लेकिन वह समझो कि वह व्यक्ति अपनी वासना निकाल रहा है, अपनी मन की व्यथा निकाल रहा है। इज इट करेक्ट? नहीं, तुम्हारे मन में है ही नहीं। तुलसीदास जब उत्तरायण होते हैं तो लिखते हैं क्या लिखते हैं तुलसीदास? लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। खत्म हो गया। अब सब औरतों में सीता को देख रहे हैं, सब पुरुषों में राम को देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। उनकी दृष्टि ही बदल गई। जिसकी दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। बच्चा जिसकी दृष्टि नहीं बदलती है, सृष्टि में वैसा ही आक्षेप करते चलता है।